हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 11 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पढ़ रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। आप पढ़ रहे थे फिनॉल के रासायनिक गुण, तो आपको वो अभिक्रियाएं पढ़नी है जिसमें बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। अब आप केवल बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। कैसी अभिक्रियाएं देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? OH समूह आर्थो तथा पैरा निर्देशक समूह होता है। कैसा होता है? आर्थो तथा पैरा निर्देशक समूह होता है, यानी कि जो अटैकिंग रीजेंट है वो आर्थो और पैरा समूह पर जुड़ेंगे। सेकंड, एक सक्रियक समूह होता है। कैसा समूह होता है? सक्रियक समूह होता है। अतः OH समूह एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए आर्थो और पैरा स्थानों पर सक्रिय कर देता है, यानी कि अटैकिंग रीजन जो होगा आर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा। परिणाम स्वरूप फिनॉल में बेंजीन की तुलना में आर्थो और पैरा स्थानों पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन शीघ्रता से होते हैं। जितने भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हैं वो बड़े आसानी से हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया के प्रारूपिक उदाहरण। अब यहाँ पर आप आज केवल एक ही पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण। तो यहाँ पर हैलोजनीकरण अभिक्रिया है। तो हैलोजनीनेशन फिनॉल हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन अणुओं का जुड़ना। तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पॉली हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे जुड़ेंगे। फिनॉल की जलीय ब्रोमीन विलयन के अधिक क्रिया फलस्वरूप 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है। अब यहाँ पे ब्रोमीन जल मिलाते हैं तो क्या होगा? 3 अणु। अब यहाँ पे हमें पता है इसके कौन से, आर्थो और पैरा, तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ब्रोमीन जुड़ गए और यहाँ पर क्या होता है? H अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, तो उस H से Br जुड़ जाएगा तो HBr बन जाएगा। तो यहाँ 3HBr बन गया। तो आपका ये सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। इसका देखिए भाई 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर है, 4 पर है और 6 पे, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल ये सफ़ेद अवक्षेप बन गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो बेटा जल में, लेकिन जब ब्रोमीनीकरण निम्न डाई इलेक्ट्रिक नियतांक के विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन सल्फाइड CS2 में कराया जाता है तो आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होते हैं, यानी कि वहाँ पे जुड़ने की संख्या जो होती है कम हो जाती है। इसका कारण भी अभी नीचे जानेंगे। तो यहाँ पर फिनॉल, तो ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्या है? या तो Br जो है किस पोजीशन पे, आर्थो पे या पैरा पर, तो ये क्या है? CS2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में 293 केल्विन ताप पर होता है। तो आर्थो पर और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, बाकी HBr निकलेगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया, ऊपर वाली अभिक्रिया में देख रहे हैं कि ये तीनों ही पोजीशन पे जुड़ रहा है, रिप्लेस हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल एक पोजीशन। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण जानिए। तो स्पष्टीकरण, जलीय विलयन में फिनॉल आयनित होकर फिनॉक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है? फिनॉक्साइड आयन देता है। ऋण आवेश की उपस्थिति के कारण फिनॉक्साइड आयन
का ऑक्सीजन परमाणु बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, जिसके फलस्वरूप बेंजीन वलय अत्यधिक सक्रिय होकर तिर प्रतिस्थापित उत्पाद बनाती। तिर प्रतिस्थापित मतलब देखिए कि दो आर्थो और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ता है तो तिर प्रतिस्थापित उत्पाद बनाता है। कब? जब जलीय विलयन और दूसरी और अध्रुवीय विलायक। कैसे विलायक? अध्रुवीय विलायक में फिनॉल का आयनन अधिक नहीं हो पाता है, इसका आयनन नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप OH समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन कम दान कर पाता है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती, अतः बेंजीन वलय कम सक्रिय होती है, अतः एकल प्रतिस्थापित उत्पाद देता है, यानी कि केवल एक ही स्थान पर प्रतिस्थापन हो पाता है। इट्स क्लियर।